बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्संग क्या है? सत्संग वह भक्ति धारा है जिसमें हम संत महात्माओं की संगति को अपनाकर उनके साथ सत्संग चर्चा करते हैं, तो उन्हें ही सत्संग कहते हैं। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला सत और दूसरा संग, अर्थात सत्य यानी कि सत्य और संग यानी संगति। इसका मतलब यह है कि जो मनुष्य सत्य को अपनाकर अपने जीवन में उतारकर गुरु की संगति या व्यक्तियों की ऐसी सभा की संगति जो सत्य सुनती है, सत्य की बात करती है, सत्य को आत्मसात करती है, यही सत्संग का भेदिक अर्थ है। सत्संग के माध्यम से ही हम सभी का कल्याण संभव है, नहीं तो हमें 84 लाख योनियों तक जीवन मरण के चक्र में बंद कर यूं ही सृष्टि में भटकते रहना पड़ेगा। हमारे संत महात्माओं की वाणी है, गुरु बिना ज्ञान ना हुई, अर्थात हमें गुरु के बिना ज्ञान मिलना असंभव है। हमें खुद तो भगवान आकर ज्ञान तो नहीं दे सकते हैं, इसलिए भगवान ने अपने ही स्वरूप में हमारे गुरु अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज को इस कलयुग में बढ़ते पाप और मानव कल्याण के लिए धरती में अवतरित किया है, ताकि हम सभी को जीते जी भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब हम सुनते हैं सत्संग का लाभ क्या है। तो सत्संग हमारे जीवन को निर्मल और पवित्र बनाता है। सत्संग मन में उठने वाले जितने भी गलत विचार, गलत भावनाएं या प्राकृतिक जंजालों से ऊपर उठाकर शुद्ध, सरल एवं पवित्र मार्ग पर ले जाता है। सत्संग के माध्यम से ही हम मन को रोकने का कार्य कर सकते हैं। हमारा मन बहुत ही चंचल है, यह हमें सदैव गलत मार्ग पर ले जाने का कार्य करता है। यदि हम सत्संग सुनते हैं या फिर करते हैं तो हमारे मन में जितने भी गलत विचार आते हैं वह सब दूर हो जाएंगे और हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। पवित्र मार्ग पर चलते हुए सद्गुरु प्रभु तक पहुंचने का मार्ग मिलता है, अतः हमें स्वयं भगवान तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, पर मनुष्य शरीर पाकर भोग विलास में खो जाता है, धन दौलत रुपया पैसा के पीछे भागता फिरता है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसे मानव जन्म क्यों मिला है। वह राक्षसों की भांति अनेक जीव जंतुओं को मारकर अपना पेट भरने का कार्य करता है और अपने सारे जीवन को नर्क बना देता है। उस मनुष्य को जीते जी नर्क की अनुभूति होती है, किंतु मानव यह सोचता है कि आज तो मरना ही है, आज तो मौज मस्ती कर लूं। यही सब सोचकर वह अपने जीवन में पाप की गठरी को बांधकर भर लेता है। उस पापी मनुष्य को ये पता नहीं कि वह जो भोजन खा रहा है वह तो शरीर को दे रहा है, जो कि नश्वर है।